हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। एनसीईआरटी क्लास 12th जो ज्योग्राफी है उसके मल्टीपल चॉइस ट्यूशन की सीरीज है वो चल रही है हमारे वीडियो पर। तो इसके अंदर हम आज जो है वो मानव विकास के टॉपिक के संबंधित जो एमसीक्यू है जितने भी बनते हैं भाई, ये प्रश्न हमने इस तरह से बनाए हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगभग हमने सभी क्वेश्चन है वो इसके अंतर्गत शामिल कर लिए हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप पर भी ये क्वेश्चन है वो प्राप्त कर सकते हैं। इनकी टेस्ट सीरीज है वो 20 तारीख तक अपलोड हो जाएगी, यानी कि जल्द ही इसको अपलोड है वो कर दिया जाएगा। तो आप वहां से भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप है वो हमारी टेस्ट सीरीज है वो देख सकते हैं और वहां पर भी आप टेस्ट को पूरा कर सकते हैं। इसका शुरुआती मूल्य यानी फरवरी के अंदर जो 20 और 21 फरवरी को काफी कम रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप है वो आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास के संदर्भ में सत्य है। विकास के संदर्भ में सत्य है। विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास मूल्य सापेक्ष होता है। विकास में वृद्धि और सकारात्मकता होती है। विकास में वृद्धि और सकारात्मक होता है। तो कौन से सही है इसमें? विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है, एकदम सही बात है। विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है। विकास मूल्य सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता। विकास क्या होता है? मूल्य सापेक्ष होता है, तो ये दूसरा गलत है। विकास में वृद्धि सकारात्मक होता है, हाँ सही है। विकास में वृद्धि है वो सकारात्मक होती है। तो ये जो हमें देखना है कि भाई ये तथ्य जो है वो पहला और तीसरा सही है, तो इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, यूएनडीपी और उपरोक्त सभी। तो इसका जो मुख्य प्रतिपादक है वो डॉक्टर महबूब उल हक है, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने इसका प्रतिपादन है वो 1990 के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट है, मानव विकास की अवधारणा का केंद्र बिंदु क्या है? प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और मानव। इनमें से मानव विकास की अवधारणा का केंद्र बिंदु क्या है? तो देखिए, मानव विकास की अवधारणा का केंद्र बिंदु मानव ही है, क्योंकि मानव के ही इन्हीं तथ्यों का अध्ययन करके मानव विकास की जो रैंक है वो दी जाती है। मानव विकास सूचकांक का निर्माण किस वर्ष किया गया? इसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी, 1990 में। 1990 में है वो इसका जो है निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, किसके अनुसार मानव विकास ऐसा विकास है? किसके अनुसार मानव विकास एक ऐसा विकास है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास करता है। जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास करता है। अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, यूएनडीपी और उपरोक्त सभी। तो ये परिभाषा है वो मानव विकास के प्रतिपादक महबूब उल हक ने ही दी थी कि भाई मानव विकास एक ऐसा विकास है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास करता है। डॉक्टर महबूब उल हक के सहयोगी व घनिष्ठ मित्र जिन्होंने सूचकांक निर्माण में सहयोग किया था। मानव विकास सूचकांक का जब 1990 में निर्माण किया गया, उस समय महबूब उल हक के सहयोगी और घनिष्ठ मित्र कौन थे जो इनके प्रमुख सहयोगी रहे थे? अमर्त्य सेन, महात्मा गांधी, सविंदर सिंह, ग्रो ब्रटलैंड। तो अमर्त्य सेन है वो इनके परम सहयोगी थे। इनके माध्यम से ही है मानव विकास सूचकांक का निर्माण है वो किया गया था। नेक्स्ट जो है, किसके अनुसार मानव विकास का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि करना है? स्वतंत्रता में वृद्धि करना मानव विकास सूचकांक का मुख्य उद्देश्य किसके अनुसार? अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, यूएनडीपी और महात्मा गांधी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा, ये परिभाषा जो है वो दी थी वो ये परिभाषा है वो दी थी अमर्त्य सेन ने। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि करना है। स्वतंत्रता के लेकर है वो काफी ज्यादा जो है वो सहमति प्रदान की थी अमर्त्य सेन ने। किसके अनुसार जीवन की दीर्घता की अपेक्षा जीवन की गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है?
जीवन की दृढ़ता की अपेक्षा जीवन की गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, किसके अनुसार? अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, यूएनडीपी और महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने यह कहा था, गांधी जी ने, कि जीवन की दृढ़ता की अपेक्षा जीवन की गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी लंबा जीवन नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण जीवन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानव विकास के 4 स्तंभों में किसे शामिल नहीं किया गया है? समता, उत्पादकता, आय और सशक्तिकरण। देखिए, आय जो है वो मानव विकास का स्तंभ नहीं है बल्कि मानव विकास का उपागम है। मानव विकास के 4 स्तंभ है: सतत पोषणीयता, समता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो आय की जगह सतत पोषणीयता होना चाहिए था। निर्वहन से क्या तात्पर्य है? निर्वहन से क्या तात्पर्य है? लोगों की क्षमताओं में वृद्धि, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, विकल्प चयन की स्वतंत्रता, प्रत्येक पीढ़ी को अवसरों की समानता। तो इसमें आपको बताना निर्वहन से क्या तात्पर्य है। तो निर्वहन से तात्पर्य है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता निर्वहन होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मानव विकास में उत्पादकता स्तंभ का अर्थ है। मानव विकास में उत्पादकता स्तंभ का क्या अर्थ है? लोगों की क्षमताओं में वृद्धि, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, विकल्प चयन की स्वतंत्रता, प्रत्येक पीढ़ी को अवसरों की समानता। तो उत्पादकता अर्थात श्रम की उत्पादकता के अनुसार क्षमताओं का निर्माण कर निरंतर वृद्धि की जाए। नेक्स्ट है, सतत पोषणीयता से क्या अभिप्राय है? लोगों की क्षमताओं में वृद्धि, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, विकल्प चयन की स्वतंत्रता, प्रत्येक पीढ़ी को अवसरों की समानता। तो प्रत्येक पीढ़ी को अवसरों की समानता। सतत पोषणीयता अर्थात इस प्रकार का विकास कि वर्तमान पीढ़ी की जो प्रक्रियाएं हैं वो अनवरत रूप से चलती रहे और भविष्य के लिए भी संसाधन है वो बचे रहे, उसे सतत पोषणीयता के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक पीढ़ी को अवसरों की समानता ही सतत पोषणीयता होती है। नेक्स्ट है, मानव विकास के स्तंभ सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है? मानव विकास के स्तंभ सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है? लोगों की क्षमताओं में वृद्धि, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, विकल्प चयन की स्वतंत्रता और प्रत्येक पीढ़ी को अवसरों की समानता। तो इसका उत्तर होगा जो है विकल्प चयन की स्वतंत्रता। विकल्प चयन की स्वतंत्रता जो है वो मानव विकास में सशक्तिकरण से तात्पर्य है। सशक्तिकरण अर्थात विकल्प चयन की स्वतंत्रता। मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितना है? 0 से 1 के बीच, -1 से +1 के बीच, 0 से 3 के बीच या 1 से 3 के बीच। तो ये सूचकांक जो है वो 0 से 1 के बीच होता है। जो देश 0 के जितना पास में होता है उसका मानव विकास सूचकांक उतना ही कम होता है, और जो 1 के जितना पास में होता है उसका मानव विकास सूचकांक उतना ही उच्च होता है। मानव विकास सूचकांक के मापन का आयाम है प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता या उपरोक्त सभी। मानव विकास सूचकांक के मापन का आयाम जो है वो सभी है, इन सभी से मापा जाता है। प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता, इन प्रत्येक को है बराबर बराबर भारिता है वो दी जाती है, जिसके आधार पर मानव विकास सूचकांक है वो मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक में प्रत्येक आयाम को कितनी भारिता दी जाती है? जब इससे हमने चर्चा की थी कि 3 आयाम है, 3 आयाम में प्रत्येक आयाम को कितनी भारिता दी जाती है? 1/3। 1/3 भारिता के आधार पर मानव सूचकांक का निर्धारण किया जाता है। जैसे साक्षरता को भी 1/3, आय को प्रति व्यक्ति आय को भी 1/3 और जीवन प्रत्याशा को भी 1/3। मानव विकास सूचकांक का उपागम है आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, साक्षरता उपागम। मानव विकास सूचकांक का उपागम है। तो इसमें देखिए इसका प्रश्न में थोड़ा सा जो है वो बदलाव है। इसमें क्या होगा? मानव विकास सूचकांक का उपागम नहीं है। मानव विकास सूचकांक का उपागम नहीं है, तो नहीं है वो इसमें होगा। तो इसमें साक्षरता उपागम नहीं है।
साक्षरता है वो आधारभूत आवश्यकता उपागम में शामिल किया गया है। इसके 4 उपागम माने गए हैं, आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम और आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम को इसमें शामिल किया गया है, यहां पर होगा नहीं है, यहां पर क्या होगा, नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा माना जाता है? मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा माना जाता है? तो मानव विकास का सबसे पुराना उपागम जो है वो माना जाता है आय, कल्याण, क्षमता और आधारभूत आवश्यकता। आय उपागम है वो मानव विकास सूचकांक का सबसे पुराना उपागम है, वो माना जाता है सबसे पुराना आय उपागम, यानी आय के आधार पर विकास की तुलना सबसे पहले की जाती थी। मानव विकास के किस उपागम का संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों से है? अभी हमने चर्चा की थी कि भाई जो शिक्षा है, साक्षरता है, उसको किसमें शामिल किया गया है? आधारभूत आवश्यकता के अंदर। तो ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधन, ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं जो कि इनसे संबंधित है। मानव विकास के किस उपागम को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया था? यानी ये जो उपागम है चारों, आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, इनमें से किसको जो है वो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका जो उत्तर है, ILO द्वारा प्रस्तावित किया गया उपागम जो है वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम को ILO द्वारा है वो स्वीकृत किया गया था या प्रस्तावित किया गया था। मानव विकास के किस उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से है? अमर्त्य सेन जो कि भारत के अर्थशास्त्री है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय में है। इनको जो है किस उपागम से जो है, किस उपागम के संदर्भ में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे या विचार दिया था? आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम और आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो क्षमता उपागम है वो प्रदान करने वाले थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, मानव विकास के किस उपागम के आधार पर 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई है? आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो अभी हमने इसकी चर्चा भी की थी कि भाई जो 6 आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंतर्गत है, वो लिया गया है। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के आधार पर मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताओं में शामिल नहीं है। भाई हमने 6 आवश्यकताओं की बात की थी, उसमें शामिल नहीं है। भाई 6 तो है, 2 कौन सी शामिल नहीं है? स्वास्थ्य एवं भोजन, वस्त्र एवं आय स्रोत, शिक्षा और स्वच्छता, आवास एवं जलापूर्ति। तो इसमें अन्य 6 तो है, लेकिन वस्त्र और आय स्रोत है वो इसमें शामिल नहीं है। स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, स्वच्छता, आवास और जलापूर्ति को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने न्यूनतम आवश्यकताओं में शामिल किया है। नेक्स्ट जो है, मानव विकास का प्रकाशन कौन करता है? ILO, UNDP, विश्व बैंक और UNO। तो मानव विकास का जो प्रकाशन है वो UNDP करता है, UNDP। SDR UNDP किस सूचकांक का प्रकाशन करता है? UNDP किस सूचकांक का प्रकाशन करता है? तो आपको बताना है UNDP किस सूचकांक का प्रकाशन करता है। गरीबी सूचकांक, आय सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक, उपरोक्त सभी। तो UNDP मानव विकास सूचकांक SDI का प्रकाशन तो करता ही है, साथ ही साथ जो है गरीबी सूचकांक का प्रकाशन है वो भी करता है UNDP। राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को किस देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया रखा है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। इनमें से राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को देश की प्रगति का आधिकारिक माप किसने घोषित किया है? भूटान ने। विश्व के 10 सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले देशों में शामिल नहीं है। सबसे ज्यादा जो 10 मानव विकास सूचकांक वाले देश है, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इनमें से कौन सा नहीं है जो 10 में शामिल नहीं है?
तो इसमें बेल्जियम नहीं है, बाकी सभी शामिल है। मैं आपको 10 सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक वाले देश है उनकी लिस्ट बता देता हूँ। स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक है। नॉर्वे दूसरे नंबर पे है। आइसलैंड तीसरे नंबर पे है। हांगकांग चौथे नंबर पे है। ऑस्ट्रेलिया पांचवें नंबर पे है। डेनमार्क छठे नंबर पे है। स्वीडन सातवें नंबर पे है। आयरलैंड आठवें नंबर पे है। जर्मनी 9वें नंबर पे है। और नीदरलैंड 10 नंबर पे है। ये 10 विश्व के सबसे ज्यादा मानव सूचकांक वाले देश हैं। विश्व में सबसे कम मानव सूचकांक वाला देश कौन सा है? सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान, चाड, नाइजीर, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। इसमें जो दक्षिणी सूडान है वो सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाला देश है। दक्षिणी सूडान के बाद दूसरा जो है वो चाड है, तीसरा जो है वो नाइजर है, चौथा है वो केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य है। याद रखिए यही इनका क्रम है, सबसे कम, दूसरा सबसे कम, तीसरा सबसे कम और चौथा सबसे कम। यानी सबसे कम हो जाएगा दक्षिणी सूडान 0.385। चाड है वो दूसरे नंबर पे आता है 0.394। नाइजर है वो तीसरे नंबर पे आता है 0.400 और केंद्रीय अफ्रीका गणराज्य 0.404। ये चार सबसे कम मानव सूचकांक वाले देश है। हालांकि जो एनसीईआरटी में पुराने डाटा है वही दिए गए हैं। नॉर्वे को सबसे ज्यादा सूचकांक वाला और नाइजर को सबसे कम सूचकांक वाला देश है वो बताया गया है, ध्यान रखिए। लेकिन ये जो रिपोर्ट के क्वेश्चन है वो समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। मानव विकास सूचकांक है, भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है 2021-22 के अकॉर्डिंग? भारत का मानव विकास सूचकांक 0.644, 0.633, 0.674, 0.622। तो भारत का मानव विकास सूचकांक है वो 0.633 है, 0.633 है। इसके अकॉर्डिंग भारत जो है वो मानव विकास सूचकांक में लगभग 132वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वोच्च मानव सूचकांक वाले अधिकतर देश किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका। आपको बताना है सबसे ज्यादा मानव सूचकांक वाले देश कौन से महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप के अधिकतर देश विकसित है जिनका मानव विकास सूचकांक है वो भी अधिक है, तो इसका उत्तर होगा यूरोप। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक के मध्यम सूचकांक वाले देशों का निर्धारण होता है, मतलब 2021-22 में मध्यम सूचकांक में कौन से सूचकांक वाले देश रखे गए? 0.5 से 0.699, 0.550 से 0.799, 0.550 से 0.699 और 0.549 से 0.799। तो इसके अंदर 0.550 से 0.699 के मध्य जो देश थे उन्हें मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में रखा गया। भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में ही आता है जिसका मानव विकास सूचकांक 0.633 है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? इसकी चर्चा हमने अभी की थी। भारत का जो है वो 132वां स्थान है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। भारत है वो 132वें स्थान पर है, 132वां स्थान है भारत का इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 191 देशों की सूची के अंतर्गत। किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से निम्न है? किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से निम्न है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और इंडोनेशिया, ये सारे देश हैं। इनमें से मानव विकास सूचकांक है वो भारत का कम है, भारत से कम है। तो बांग्लादेश, भूटान और इंडोनेशिया इन तीनों का ही मानव विकास सूचकांक भारत से लगभग ज्यादा है। नेपाल का जो सूचकांक है वो भारत से कम है अकॉर्डिंग टू 2021-22। फ्रेंड्स, आप जो है वो इसके संदर्भ में हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। यदि किसी प्रश्न में कोई डाउट आता है या संशोधन होता है तो वो आपको उसमें मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। गुण में जो धनात्मक परिवर्तन होता है वो मानव विकास सूचकांक का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो गुणों में धनात्मक परिवर्तन है वो मानव विकास सूचकांक का सर्वोत्तम वर्णन करने वाला तथ्य है। नेक्स्ट है, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च शिक्षा के मानक और उच्च जीवन प्रत्याशा और उपरोक्त सभी। उच्च जीवन प्रत्याशा और उपरोक्त सभी। तो इसमें रहेगा उच्च जीवन प्रत्याशा है वो दीर्घ एवं स्वच्छ जीवन का सूचक है, उच्च जीवन प्रत्याशा।
किसके अनुसार आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों? मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूं जो कभी नहीं थी और पूछता हूं क्यों। ये जो तथ्य है वो किसका है? डॉक्टर अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, मार्क्स या फिर शो। तो ये जो तथ्य है वो शो का है। शो ने कहा था कि आज जो वस्तुएं मैं उन्हें देखता हूं और पूछता हूं क्यों, मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूं जो कभी नहीं थी और पूछता हूं क्यों। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे, आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए ये प्रश्न कैसे लगे। अगले जो टॉपिक है प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रियाएं, उसके साथ हम जल्द ही है वो आपके सामने प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तो ये जो है आप हमारे ऐप पर भी प्राप्त कर सकते हैं 20 फरवरी के बाद। तो आप ऐप पर जो है हमारे कोर्स को देखिए, 20 और 21 फरवरी को इसका प्राइस है वो बहुत कम रखा जाएगा, उसके बाद है वो बढ़ाया जाएगा। तो जल्द ही हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ज्योग्राफी वाले सर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।